देख रहे हैं एम वॉइस न्यूज लाइव। खबर जनपद मुरादाबाद से। जनपद मुरादाबाद की चक्कर की मिलक पर नदी के किनारे बने अवैध मकान व प्लाटों को प्रशासन के द्वारा किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की चक्कर की मिलक पर नदी के किनारे पर बने अवैध तरीके से मकानों व प्लाटों को मुरादाबाद प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया गया। प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में ऐलान जारी किया गया कि क्षेत्र में जितने भी नदी के किनारे अवैध निर्माण किए गए हैं, क्षेत्रवासी उन जगह को खाली कर दें और अवैध जगह को छोड़कर क्षेत्र से दूर चले जाएं, जिससे प्रशासन के द्वारा अवैध बने मकानों व प्लाटों को तोड़ा जा सके और किसी भी जनमानस को कोई हानि न हो पाए। अन्यथा अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी क्षेत्रवासी की होगी। मुरादाबाद प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा अवैध निर्माणों का चयन करके उनको तोड़ा गया। क्षेत्र में अवैध निर्माणों को तोड़ता देख भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिसको देख पुलिस के द्वारा क्षेत्रवासियों को वहां से हटाया गया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुरादाबाद जनपद की चक्कर की मिलक पर कई वर्षों से अवैध निर्माण होने की सूचना प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेकर मुरादाबाद प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा रहा था और प्रशासन के द्वारा लगातार क्षेत्र में अवैध निर्माण न करने को लेकर चेतावनी व क्षेत्र की जनता को सूचित किया जा रहा था। पर लगातार दलालों के द्वारा उक्त सरकारी जमीन को अपना बताकर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर उनको बेचा जा रहा था, जिस पर प्रशासन के द्वारा आज सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर तोड़ा गया और सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया। इस मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे व भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। मुरादाबाद प्रशासन के द्वारा क्षेत्रवासियों से अपील की गई कि वे यह प्रशासन का सहयोग करें। वे सरकारी कार्य में कोई भी व्यक्ति बाधा न डाले। अगर सरकारी कार्य में कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसका वे खुद जिम्मेदार होगा। मुरादाबाद प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कुछ पीड़ित लोगों ने कहा कि उनके द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी, इसको खरीदने के बाद मेहनत मजदूरी करके उनको बनाया गया था। साथ ही कहा कि इन मकान व प्लाटों की उन लोगों का पास रजिस्ट्री भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन को बैनामा दिखाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा मकानों व प्लाटों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है और उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। साथ ही कहा कि प्रशासन के द्वारा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। प्रशासन के द्वारा मकानों को तोड़ने का कोई भी उनको नोटिस नहीं दिया गया है, न ही उनको कोई चेतावनी या सूचना दी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों का काफी नुकसान हो गया है और अब वे बेघर हो गए हैं। मुरादाबाद प्रशासन के द्वारा उनकी मदद की जानी चाहिए। सिटी मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने बताया है वॉइस न्यूज लाइव से परवेज आलम की लोन चल लिया ये मोहम्मद यामीन और ये मैंने खरीदा दूसरे लोगों से। लगातार इस प्रकार की तो इसमें इसके जाँच गंभीरता से इसको लिया गया और गंभीरता से की बैठक इसमें निर्णय लिया गया कि रामनगर नदी हमारे जो हमारा दूर का क्षेत्र है, उसमें किसी प्रकार का के माध्यम से और जो भी हमारे निर्धारित जो एक मानक था, जिससे हम लोगों ने पहले ही मार्केट कर चुके हैं, उस समय जो भी लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, ये सारे अवैध अतिक्रमण हटाए जाने जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर तकरीबन 25 लोगों के द्वारा मकान नहीं कर सकते, उसको कुछ लोगों ने कुछ प्लॉटिंग की थी, किसी ने कुछ दीवार 8 फीट 10 फीट तक बना ली थी, कई लोगों ने इसमें गेट लगा लिए थे। इस प्रकार के थे जो सभी को अतिक्रमण के हटा के अतिक्रमण को हमने हटाने इसमें लोगों के द्वारा जो भी सभी लोगों को पता है कि ये रामगंगा नदी के दूर का क्षेत्र है और हमारी इस इसमें इस प्रकार लोगों ने इसको पूरी तरीके की मदद जाहिर सी बात है। निर्माण यहाँ पर काफ़ी समय से चल रहा था, तीन लोगों ने लोगों की जगह देखी और उनकी काफ़ी कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर आने के पश्चात संज्ञान में आई। कई लोगों ने यहाँ पर कुछ रजिस्ट्री कागज में देखा, कई लोगों ने पूरी लोगों की रजिस्ट्री देखी, तो ये जाँच का विषय है, निश्चित तौर पर जाँच की जाएगी।
कि कैसे सरकारी ज़मीन को किसी के द्वारा डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, गरीब लोगों को इस तरीके से बेच कर फिर इस तरीके से अधिकारी की कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर थोड़ी दुखदाई होती है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन है और हम सभी लोग जानते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी शासन के क्रम में भी सरकार की एंटी माफिया जो मुहिम चल रही है उसके क्रम में भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। किसी प्रकार का अगर इलीगल इन्फोर्समेंट हुआ है तो उससे फैलाने का काम किया है। इसमें लगातार काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। तकरीबन 20 के आसपास प्लॉट है, उसका पूरा एरिया तो हम लोग अभी नाप रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। उस टीम को नापने के पश्चात हम लोग तय कर पाएंगे कुल कितनी जगह से हमारा इन्फोर्समेंट रखा है और कुल कितनी रजिस्ट्री के साथ मैं नौकरी करती हूँ, जॉब करती हूँ। कहते कहते मैंने पैसा जोड़ा था। जमीन आपने किससे खरीदी थी? यामीन ने दिलवाई थी। यामीन जो है यहाँ पर उसका फोटो सब है, मैं सब कुछ ये कितने टाइम पहले खरीदी थी आपने? 6 साल हो गए मुझे कम से कम। ये देखिए, कोई नोटिस भेजा गया आपको? नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो मोहल्ले वालों ने बेचारों ने बताया फ़ोन करके अभी के बाजी आपका ऐसे तो बोलना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम हुरुनिका। कहाँ रहती हो आप? मैं तहसील स्कूल पर रहती हूँ। तहसील स्कूल पर मैं किराए पर रहती हूँ। सर्वे करा लीजिए, जांच करा लीजिए। कहते कहते मैंने पैसा जोड़ के करा था। ये तोड़ना है तो पूरे उसका ही तो तोड़ेंगे, जो लोग नहीं रह रहे हैं उनका क्यों तोड़ना है खाली। तो यही तोड़ने को रहते पहले ये तोड़ा है इसका भी। मेरा तो घर दिलवा दो, जवान लोटियों को ले गए कहाँ जाऊँ। मेरा ही घर तोड़ दिया, पहले कम से मुझे बता दो देते मेरे लाल। अब मैं कहाँ लेके जाऊँगी इनको 6 लोटियों को? अरे मैंने तो अभी रोक दिया था। क्या नाम है आपका? मैं काम करूँ जी कॉलोनी में 12 तरीक से सरवर साहब के वहाँ करती हूँ मैं। संजीदा नाम है मेरा। अरे मेरा तो खुद ही बीमार हूँ, जब भी झाड़ू पोछा करूँ, किराए के घर में रहूँ। मकान तो प्लॉट था, मकान तो प्लॉट था अपने। मकान बना हुआ लिंटर पड़ गया भाई साहब, अभी 3 लाख रुपये लगा के। मैं तो बिक गई कोठी जो बेचना है वालों के हाथ की। कहाँ के निवासी? नई बस्ती। नई बस्ती। क्या बताया उन्होंने आपको? अरे भैया इनका नाम है, सब बेकार है मेरे साथ। मेरा खुद का है। जी क्या मामला है? पूरा एक मामला क्या, जमीन लेकर हमने मकान बनवाया है, ये रजिस्ट्री करवाई है इसकी। भैया ये भी ना दे दे, मेरे खुद का झाड़ पहुँचेगा, मेरे पेट की आग लग जाएगी। जिससे मैं काम करती हूँ मकान का अपनी जमीन किराए पे रहना, 20 साल से किराए, ये मैं आदमी तो हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने बनामा कराया था? किससे कराया था बनामा? बिलाल ना कितने साल पहले कराया था सर? तकरीबन 6 महीने हो गए। बिलाल ना गुल्लू ने कराया इसका। तो तोड़ने से पहले कोई नोटिस आया आपको? कोई नहीं आया सर। अभी तक पता नहीं, हम मुझे बता देते, मेरा तोड़ देते। मुझे हमारी टीम द्वारा क्या बताया गया? बताया गया आपको टीम जो आज पहुँची? कुछ नहीं बताया हमें, मुझे बता देते, अचानक आ गया, अचानक बिल्कुल मुझे सवाल आ जाता।